भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रत्येक वर्ष में 12 महीनों की 12 शिव चतुर्दशी आती है, जिन्हें मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। लेकिन फाल्गुन माह में तथा श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों शिवरात्रियों को भगवान विशेष शंकर जी का पूजन अर्चन किया जाता है, क्योंकि यह दोनों बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है। इसलिए श्रावण माह की जो महाशिवरात्रि है, इस बार 6 अगस्त 2021 शुक्रवार के दिन है। और इस दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन करके उनकी कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। और 4 प्रहर का पूजन करने का विशेष विधान हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। 4 प्रहर का अर्थ होता है शाम को 6 से 9 पहला प्रहर, रात्रि 9 से 12 दूसरा प्रहर तथा 12 से 3 तीसरा प्रहर और रात 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का जो है चौथा प्रहर रहेगा। यह पूजन कार्य आपको 6 अगस्त के जो सूर्यास्त होगा उसके बाद ही आपको संपन्न करना चाहिए तथा पूरे दिन और रात व्रत रख करके अगले दिन सुबह 5:45 से लेकर के 8 बजे के बीच में आपको महाशिवरात्रि के व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। कोई भक्तजन, माताएं, बहनें यदि निराहार निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो वो फलाहार करके या एक समय भोजन करके भी सावन शिवरात्रि का व्रत का पालन कर सकते हैं। तो अब हम आपको सावन शिवरात्रि की दिव्य कथा का श्रवण करवाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले हम गुरुदेव की वंदना करेंगे, इसके बाद भोले बाबा की वंदना करेंगे, उनका आवाहन करेंगे ताकि गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और भोले बाबा का भरपूर आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनाना, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं। चंद्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं महत्, दस्ताब्जेन दधन्सु दिव्यममलं हास्यास्य पंकेरुहं। सूर्येन्द्वग्निविलोचनं करतलै पाशाक्षसूत्राङ्कुशं, भोजं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युंजयं तं स्मरेहि। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम होम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भूव भू ओम सः जूम ओम ओम। बोलिए महामृत्युंजय भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की जय। अब हम आपको सावन शिवरात्रि की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन की शिवरात्रि पर व्रत रखा जाता है और इस दिन व्रत रखने से भक्तों के समस्त कष्टों का हरण महादेव अवश्य ही कर लेते हैं।
पूरे वर्ष में 12 शिवरात्रि आती है, जिनमें से 2 शिवरात्रियों का विशेष महत्व होता है। पहली शिवरात्रि फाल्गुन माह में आती है, दूसरी शिवरात्रि श्रावण माह में आती है, और दोनों ही शिवरात्रियां अपने अपने विषय में जो है सबसे खास मानी गई है। काशी के वन में एक भील निवास करता था, जिसका नाम गुरु द्रुह था। वह वन में रहने वाले प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने के लिए वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई भी शिकार नहीं मिला, और शिकारी जो है शिकार का इंतजार करते करते थक गया और रात हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई पड़ी। उसने मन ही मन विचार किया कि यही पेड़ पर चढ़ करके शिकार की राह देखता हूं, कोई न कोई तो आएगा जिसका मैं शिकार करूंगा, अन्यथा आज तो मेरे बाल बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। इस सरोवर के समीप बैठ करके इंतजार करता हूं, कोई प्राणी यहां पानी पीने आएगा और उसका मैं शिकार कर लेगा। यह विचार करके वह जल का पात्र यानी पानी का पात्र पीने के लिए भर करके बिल्व पत्र के वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई, और उस गुरुद्रुह नामक शिकारी ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया, तो बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर अचानक ही गिर गया। इस प्रकार रात के प्रथम प्रहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की अनायास अचानक पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और बोला कि तुम क्या चाहते हो और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। वह शिकारी बोला कि मैं तुम्हें मार करके अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। यह सुनकर के हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप करके लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए उस झील के पास में आ गई। शिकारी ने उसे देख करके पुनः अपने धनुष पर अपना तीर चढ़ा लिया। जैसे ही उसने तीर चढ़ाया, इस बार भी रात के दूसरे प्रहर में बिल्व वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिर गए, और दूसरे प्रहर की भगवान शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरण अपनी हिरनी को खोजने के लिए आया। इस बार भी वही सब हुआ, और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग का पूजन हो गया। वह हिरण भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कह करके चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरण मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिल्व वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई और गुरुद्रुह ने मारने का विचार किया। धनुष पर तीर चढ़ाया और बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल उस शिवलिंग के ऊपर अचानक ही चढ़ गए। इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा अनजाने में ही 4 प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। पूरे दिन भूख प्यास से वह शिकारी वहां पर बैठा हुआ था, भूखा प्यासा था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत उस शिकारी के माध्यम से हो गया। रात भर वह जागरण भी करता रहा, तो उसे रात्रि जागरण का भी पूरा पुण्य फल प्राप्त हो गया। और अनजाने में उस शिकारी ने भगवान शिव जी के ऊपर बिल्व पत्र तथा जल भी चढ़ा दिए, और जैसे ही उसकी 4 प्रहर की पूजा संपन्न होती है, वह हिरनी अपनी बहन, अपने पति, अपने बच्चों के साथ में वहां पर उपस्थित हो गई। और उसी समय उस शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि उसके जितने भी पाप थे उस पुण्य प्रताप से जल करके भस्म हो गए। उसका हृदय बदल चुका था। उसके मन में दया का भाव उत्पन्न हो गया। उसने मन ही मन विचार किया कि मैं इतना बड़ा पाप क्यों कर रहा था, और मैं इन हिरण और हिरण के बच्चों तथा हिरण को क्यों मार रहा था। इस प्रकार उसके मन में दया का भाव उत्पन्न हो गया, और उसने अब की बार हिरण और उसके परिवार के ऊपर बाण नहीं चलाया। उसी समय जो है भगवान भोले बाबा वहां पर प्रकट हो गए और उस शिकारी को मनचाहा वरदान दिया। इस प्रकार उस शिकारी को कहा कि जाओ, हम तुम्हें जो है मनचाहा वरदान देते हैं। तब शिकारी ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूं,
मुझे आप शरणागत ले लीजिए और मेरे जीवन में मैंने जितने भी पाप किए हैं, दोष किए हैं, उन सबको आप समाप्त कर दीजिए और मुझे जो है उत्तम पद की प्राप्ति करवाइए। तब भगवान भोलेनाथ ने उससे कहा कि जाओ, अभी भगवान श्री राम का जब प्रागट्य होगा उस समय तुम जो है निषाद राज के रूप में उनकी सेवा करोगे, उनकी पूजा करोगे और उनकी कृपा तथा उनके आशीर्वाद से तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार उस शिकारी ने भोले बाबा को प्रणाम किया और उसके बाद अगले जन्म में उसे निषाद राज का जन्म मिलता है। प्रभु श्री राम की सेवा करके प्रभु की कृपा से वह वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार इस शिवरात्रि की कथा का जो कोई भी भक्त पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब उसे इस संसार में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा 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 भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। महामृत्युंजय भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप मासिक शिवरात्रि के निमित्त कथा श्रवण की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि के निमित्त अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके इस शिवरात्रि के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के भगवान भोले बाबा की आरती का गायन करेंगे। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे भोले दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका
प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। पार्वती पर्वत में विराजे शंकर कैलासा, बोले शंकर कैलासा। भांग धतूरे के भोजन, भांग धतूरे के भोजन, भस्मी बेवासा। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी, बोले नंदो ब्रह्मचारी। नेता उठ भोग लगावत, सब मिल दर्शन पावत, महिमा अति न्यारी। ओम हर 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 महादेव। अवंतिका महाकाल विराजे भक्तन हितकारी, बोले भक्तन हितकारी। नेता उठा भास्म रमावत, सब मिल दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा। बोले पार्वती का प्यारा, बोले ऊपर जलधारा, बोले पीवत भंग प्याला, बोले भस्मी रमाने वाला, बोले ऊपर जलधारा, बोले गले नाग काला, बोले भस्मी रमाने वाला, बोले भूरी जटाओं वाला। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। भोलेश्वर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रार्थना पूर्वक महा नमस्कारान् समर्पयामि। नमो नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मः। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सर्वायुष अन्तार्धः परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्याभ्वसङ्गः अविक्षितस्य कामप्रैर्विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वतच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद संबाहुभ्यां धमति संपदत्रैर्द्याव भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवहनाय सगणाय सवहनाय भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः। महाकालेश्वर महामृत्युंजय महारुद्र देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि तानेव निश्चन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्च न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। केदारेश्वर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। गजानंद गणपति भगवान
की जय, कार्तिक भगवान की जय, नागराज भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।